किसी प्रवचन में या किसी प्रकरण में हमने बोला है कि ओम लगाने से हर मंत्र मंत्र होता है। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम भूर्भुवः स्वः। हर मंत्र के पहले ओम लगाते हैं। लेकिन भारत में एक ऐसी भी परंपरा है जो ये मानती है कि ओम सबको नहीं बोलना चाहिए और मंत्र बोलना चाहिए पर ओम नहीं बोलना चाहिए। तो वो कहते हैं नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, ओम नहीं बोलो। नारायणाय बोलो, नमो नारायणाय बोलो, ओम नमो नारायणाय नहीं बोलो। वो कहते हैं नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय नहीं बोलो। वो मानते हैं कि ओम सबको बोलने का अधिकार नहीं है, ऐसा मानते हैं। वो लोग ओम नहीं लगाते, फिर भी मंत्र जपते हैं। तो अब हम अपनी ओर से बताएं, सब मंत्रों का साधक के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, फल प्राप्ति के लिए अलग अलग मंत्र हैं। लक्ष्मी का, स्वास्थ्य का अलग अलग मंत्र हैं। पर साधना के लिए जिस मंत्र में भी मन लग जाए बस वही मंत्र है। जिस शब्द में मन एकाग्र हो, मन में पवित्रता आए, मन प्रेम भक्ति श्रद्धा में डूब जाए, बस ये सब जो मंत्रों का महामंत्र है। एकाग्रता, प्रसन्नता, भावना। जिस मंत्र में ईश्वर भाव हो, श्रद्धा हो, ऐसे किसी मंत्र का जाप करने से हम आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इसके लिए अलग अलग मंत्रों के चुनाव की आवश्यकता नहीं है। मन को एकाग्र करने वाले, भक्ति जगाने वाले, अंदर की सोई प्रसन्नता को जगाने वाले कोई भी शब्द को मंत्र बना सकते हैं। और कोई कुछ प्रश्न तो आत्मा और परमात्मा के संबंध में ही करने लायक होते हैं, क्योंकि वही विषय है जो क्लियर नहीं होता। परमात्मा क्या है, मैं कौन हूँ, ये प्रश्न करने भी चाहिए और इसका उत्तर ही कठिन है। जो उत्तर मिलने के बाद भी नहीं मिलता, समझाने के बाद भी समझ नहीं आता, उसके लिए है। पर एक बात सबके लिए किसी स्तर पर आप हैं जो बहुत आवश्यक है, वो है भाव सुख। इंद्रिय सुख नहीं, इंद्रिय सुख नहीं, भाव सुख। जैसे खाना, स्वाद, ये भाव सुख नहीं है, वो इंद्रिय सुख है। किसी को भी आएगा, नास्तिक को भी आएगा, आस्तिक को भी आएगा। भगवान को भोग लगा के खाओ तो भी आएगा, और भगवान को भोग लगा के न खाओ तो भोजन में स्वाद नहीं आएगा। बोलो, आएगा। अर्थात स्वाद इंद्रिय और विषय के संपर्क से है। और भगवान कृष्ण ने इसीलिए कहा कि जो इंद्रियों के विषय के संपर्क से सुख आता है वो आने जाने वाला है। इसमें रमण नहीं करो, इसमें आसक्त नहीं हो, इसके पाने में बहुत रुचि ना लो। फिर क्या करो, भक्ति का सुख, श्रद्धा का सुख पैदा करने की कोशिश करो। ना हो तो पैदा करो। कैसे?
इसलिए मैं बता दूं, सबके काम की चीज़। जैसे आज मैंने कहा ध्यान में, कौन कौन से सुबह के ध्यान में हाथ उठाएं? ठीक। हमने प्रणाम बताया, प्रणाम करो। अब प्रणाम एक क्रिया है, पर प्रणाम में किसी कुत्ते, गधे, घोड़े को आनंद नहीं मिलने वाला, नास्तिक को आनंद नहीं मिलना। देखो, स्वाद नास्तिक को भी मिलेगा, स्वादिष्ट भोजन का सुख जो रोज ईश्वर को गाली देते हैं उनको भी मिलेगा, क्योंकि वो इंद्रियों का सुख है। इंद्रियां जिसके भी होंगी वो मिलेगा, लेकिन हाथ जोड़ने का सुख, सर झुकाने का सुख नास्तिक को नहीं मिलेगा। बल्कि हो सकता है यदि डंडा दिखा के कहो करना ही पड़ेगा तो दुख और मिले, क्योंकि नास्तिक को विपरीत सुख तो मिल सकता है। प्रणाम का विरोध, इसका सुख चाहे मिल भी जाए, प्रणाम का सुख नहीं मिलेगा। प्रार्थना के खिलाफ कथा की जाए, ईश्वर के विरुद्ध तो सुख चाहे मिल भी जाए, ईश्वर के पक्ष में बोलो तो सुख नहीं मिलेगा, और किसी जानवर को भी नहीं मिलेगा। जानवर को भी कथा का सुख नहीं मिलता, और नास्तिक को भी कथा का सुख नहीं मिलता। निंदा का तो मिलता है, स्तुति का नहीं मिलता, प्रशंसा का नहीं मिलता। इसीलिए ये कहावत प्रसिद्ध हो गई, सुत दारा। अब यूँ तो आप भक्ति करते हो, अच्छी बात है, भगवान करें प्रार्थना से ही लड़का हो जाए। अभी अभी हम आ रहे थे, बेलरी हिंदी नहीं जानती, पर एक बात बताई, जितने कम शब्द आते हैं बताया कि उनको लड़का नहीं है, यानी 5 साल से नहीं है या क्या जो भी नहीं है, और वो बच्चा बहुत चाहते हैं, माने बच्चा पाने की बहुत इच्छा है। इसने बताया, हमने समझ लिया, ठीक है। अभिप्राय है कि बच्चा कई बार उनके भी होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। सुत, दारा और लक्ष्मी, पापी के कहो चाहे नास्तिक के भी होए, अनीश्वरवादी के भी होए, ईश्वर के न मानने वाले के भी होए, पर संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, ये दुर्लभ है। और कथा ईश्वर की या संत का समागम दुर्लभ नहीं, इनमें सुख की प्राप्ति दुर्लभ है। इसमें सबको सुख मालूम ही नहीं पड़ता, इनमें सुख मालूम पड़ने लग जाए तो मुक्ति भी हो जाएगी। कथा में संतों के दर्शन का, क्यों? संत दर्शन का सुख गधा, कुत्ता, घोड़ा, सांप, बिच्छू नहीं आएगा। और संत दर्शन का सुख, बोलो, सब बरनाला वालों को, आदमी हैं वो, भगवान ने हमारी तरह सब कुछ दिया है, पर उनके अंदर वो श्रद्धा नहीं है किसी संत के सर झुकाकर नमस्कार करें, किसी संत के पैर छूने का सुख मिले। और जानते हो, इसी खिलाड़ीपन के कारण हम बताएं, हमने ये नहीं कहा कि हमें प्रणाम करो, संतों को प्रणाम करो। एक बार ध्यान के समय गुरु का कह दिया है कि गुरु होगा तो कुछ तो श्रद्धा होगी।
हमको प्रणाम करो कहने से कई को सुख नहीं मिलेगा, पर फिर भी भारत के लगभग हर भले आदमी को ईश्वर को प्रणाम करने में थोड़ा शायद अच्छा लगे। यहाँ तक ईश्वर भक्त नहीं है, लड़के का भक्त है, लक्ष्मी का भक्त है, उसे भी ईश्वर के नमस्कार का सुख मिलेगा। क्यों? उसके दिल में है कि शायद इससे लक्ष्मी मिल जाए, इससे पुत्र मिल जाए, तो उसको सुख का अनुभव होता है। पर वो 6 महीने करे, 40 दिन लगातार करे, फिर कुछ ना हो तो वो भी खो जाएगा, क्योंकि उसका प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो 40 दिन का अनुष्ठान आगे नहीं बढ़ेगा। यदि 40 दिन उसे पूजा का सुख मिला है, भजन का सुख मिला है, तो लड़का नहीं हुआ, सुख तो हुआ। तो सुख के लिए भजन करे, नहीं लड़का सही। जैसे कई बार संतान नहीं चाहिए या जिनके संतान नहीं होती वह भी काम सुख तो लेते हैं। चाहिए संतान भी, पर संतान नहीं है तो भी काम का सुख नहीं छोड़ते, या संतान की अब आवश्यकता नहीं है। नहीं समझ में आई? संतान की जरूरत नहीं है तो नसबंदी की क्या जरूरत? पर नसबंदी की जरूरत ये बताती है कि पुत्र नहीं चाहिए पर काम सुख अभी भी चाहिए। इसका मतलब काम सुख बिना पुत्र के भी चाहिए। और कभी कभी एक शादी हो गई है, काम सुख तो मिल रहा है पर पुत्र सुख नहीं मिल रहा, तो दूसरी शादी की। वह दूसरी शादी काम सुख के लिए नहीं है, वह पुत्र सुख के लिए है। तो मान लो हम भजन करते हैं, हम पुत्र चाहते हैं, भजन करते हैं, लक्ष्मी चाहते हैं, भजन करते हैं, परिवार चाहते हैं और कोई पद चाहते हैं, तो यदि ना मिले तो जब बिना पुत्र के काम सुख चाहे ले सकते हैं, तो बिना लक्ष्मी प्राप्ति के, बिना पद प्राप्ति के यदि हमें पूजा का सुख मिलता है तो छोड़ दोगे? हैं? क्यों ना छोड़ोगे बताओ? क्योंकि सुख तो अच्छा लगता है और सुख हमें पूजा में मिलता है। नहीं भगवान खुश हुए, धन नहीं दिया, पर मेरी पूजा का आनंद छीन लेंगे, मेरी प्रार्थना का सुख भगवान ले लेंगे। ये हमारी कथा का सार है। यदि आपको प्रार्थना में सुख मिलता है, स्वर्ग मिले ना मिले, पर प्रार्थना का सुख क्या स्वर्ग से कम है? इसलिए जिसके हृदय में किसी भी प्रार्थना का, प्रणाम का और भगवान के मंदिर में बैठकर समीपता का, स्त्री पुरुष के पास बैठकर एक सुख सा मालूम पड़ता है। जिस दफ्तर में लड़कियां हों, लड़कों को बड़ा अच्छा लगता है। तो यदि स्त्री की समीपता अच्छी लगती है, ये भाव सुख नहीं है, पर भगवान की समीपता अच्छी लगती है तो ये भाव सुख है। मंदिर में बैठकर सुख प्रकट होता है, इससे ऊंची क्या बात है? और यदि भाव सुख प्रकट हो जाए तो काम सुख, इंद्रिय सुख अपने आप कम हो जाएगा। वह आवश्यक रह जाएगा, अनावश्यक खत्म हो जाएगा। क्योंकि सुख हमें भजन से मिल गया, खाने का उतना ही लेंगे जितना भूख, काम सुख उतना लेंगे जितना संतान, बस ज़्यादा की ज़रूरत नहीं रहेगी। धन उतना जितना जरूरी है, बाकी तो आनंद हमें ऐसे ही मिलता है, कीर्तन का, भजन का, ध्यान का,
और ये बात क्लियर हो जाए कि ये सुख मेरा मन के भाव का है, वो आँख से नहीं आ रहा, वो कान से नहीं आ रहा। कथा में भी कान से शब्द जाता है, पर वो कान से आता नहीं है, वो मेरे भाव का है। इसलिए जो भाव के सुख को प्रकट कर सकते हैं वो आदमी दुखी नहीं होंगे। अब रह गया भाव सुख में भी कभी कभी देह के रखने की इच्छा न पूरी हो तो भाव सुख लड़खड़ाएगा। उसके लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए कि मेरे भाव के सुख को मौत भी न छीन सके, बाहरी परिस्थितियां भी न छीने, उसके लिए स्थित प्रज्ञ हो गए। आनंद तो मुझे उपासना से, मंत्र से, प्रार्थना से, मंदिर की समीपता से मिलता था, पर मैं मर जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, इस तरह के जो संशय थे उसके लिए ब्रह्म ज्ञान की, सत्संग की आवश्यकता है। नहीं तो भाव सुख के लिए मिलने लगे तो ज़्यादा सुनने की भी ज़रूरत नहीं। इसीलिए आज मैंने कह दिया, आत्मा परमात्मा के विषय में संदेह हटाने के लिए ज़्यादा कथा सुननी है। भाव तो थोड़े में बन जाए तो न बहुत कथा सुनो। मंदिर में बैठे हैं, जाप कर रहे हैं, जलपान करने गए तो उनकी माँ जाप कर रही थी, हम गए तब भी कर रही थी, जलपान करके लौटे तब गीता का पाठ कर रही थी जो हिंदी में है, पढ़ रही थी। बताया कि माता जी का एक ही काम है, आप भी बूढ़े होंगे कई, एक ही काम है। मैं इसलिए उदाहरण देता हूँ कि ब्रह्म ज्ञान है नहीं है, मुझे मालूम है कि वो बुढ़िया इतनी बड़ी ज्ञानी नहीं होगी, लेकिन यह बात सच है कि यदि वो इस बुढ़ापे में भजन में मस्त रहती है, जाप में मस्त रहती है, किसी लड़का लड़की से लेना देना नहीं है, भूख लगती होगी तो खा लेती होगी, भूख लगती होगी तो खा लेती, न बहू से, न बेटी से, न घर से मतलब नहीं, अपने भाव सुख में मस्त है। उसका बुढ़ापा कितना अच्छा है। कई बुढ़ियाँ भजन में मन नहीं लगता, फालतू के काम में लगी रहती हैं। इसलिए मेरी कथा का जीवन का निष्कर्ष है जो मैंने बता दिया। अब आपका काम है कि ऐसी कोई रास्ता ढूंढो, प्रार्थना ढूंढो, कीर्तन ढूंढो, मंत्र ढूंढो, मंदिर ढूंढो। यदि आपका शिव मंदिर में मन नहीं लगे तो राम मंदिर में सही, राम मंदिर में नहीं लगे तो कृष्ण मंदिर में सही, और तुम्हें रामकृष्ण में मंदिर में नहीं लगे तो गुरु की फोटो सही। कोई ना कोई रास्ता ढूंढो जहाँ बैठकर, जिसकी याद कर, जिस मंत्र को बोलकर, जिसका ध्यान करके सुख का प्रादुर्भाव हो जाए। ये ऐसी सलाह मैंने दे दी जो किसी मत का मोहताज नहीं है, पर भाव सुख बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारे गुरुओं ने कहा कि साच कहाँ सुन लेव सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। नहीं मिला तो प्रेमी को मिल जाएगा। जो याद का सुख लेते हैं, सिर्फ मरने पर क्या बचता है, क्या नहीं बचता, भगवान क्या है, कहाँ रहता है, यही तो समझना बाकी रह गया। बाकी रह क्या गया है? इसलिए भक्त आदमी को बहुत समस्या नहीं है। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो गुरु से समझ लेगा मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, निर्गुण है कि सगुण है, और मैं सदा तन में ही हूँ कि बिना तन का भी हूँ, मन ही हूँ या बिना मन का भी मैं हूँ। समझ लेगा, संशय विपर्य का नाश हो जाएगा। इतना ही कहकर हमने अपना प्रवचन समाप्त किया। फिर भी तुम्हें कोई प्रश्न उठे तो पूछ लो,
मैं समझता हूँ सभा में भी इतना नहीं कहा जितना मैंने अभी कह दिया। अभी अभी महाराज जी ने सहज पूछा कि राजयोग में और भक्ति योग में क्या फर्क है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हर अध्याय में एक योग का ही वर्णन किया है। भक्ति योग है, संयम योग है, ऐसे तो बहुत योगों का वर्णन किया। और आप समझें क्रिया योग भी है। क्रिया करते करते एक अंदर का चैतन्यता और आनंद प्रकट होता है, जिसमें देर तक नींद ना आए, मन ठहर जाए किसी क्रिया के सहारे, वो क्रिया योग हो गया। और जिसको राजे महाराजे संसारी लोग भी कर सकें, उसका नाम भी राजयोग होगा। और योगों का राजा, सबसे बड़ा राजयोग ऐसे भी कह सकते हो, पर राजयोग का सहज अर्थ यही है कि आम व्यक्ति जिसको कर सकें, जिसमें करने में अधिक कठिनाई ना हो, वो राजयोग है। या उसी को दूसरे शब्दों में सहज योग। तो मैं भी समझता हूँ कि जो मैंने आज बताया ये सहज योग है, ये राजयोग है, ये भक्ति योग भी है। किसी भी तरीके से मन के अंदर प्रसन्नता हो और बुद्धि तुम्हारी ये काम भी करे कि देखो ये खाने का सुख नहीं है, ये भाव का है। यदि खाने का होता तो मैं खा नहीं रहा। और इसी तरह ये सुनने का भी नहीं है, सुनता हूँ पर सुन करके एक भक्ति का कथा में जब आप सुनते हैं तो भक्त को ही सुख की उत्पत्ति होती है। यदि उन शब्दों से होती तो सबको होती। अर्थात उस शब्द के द्वारा जो भाव में डूबता है उसे होती है। अर्थात जब हम ये अनुभव करने लगते हैं कि ये सुख देखो मेरे अंदर पैदा हो रहा है। मैंने रास्ते में ट्रेन में कीर्तन किया, हरे राम 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 हरे हरे। बॉम्बे से लौटा था, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। जब हम साधक थे, भगवान का कीर्तन ट्रेन में करते रहे। वो 2 का डिब्बा था, 2 का कैबिन था, दूसरा कोई था नहीं। तो अपन ताली बजा बजा के गाड़ी चलती होती, अपन गा गा के हरे राम और गाते गाते मन में बड़ा सुख पैदा हुआ। तो हाथ कम कर लिए, आवाज़ भी कम कर दी, पर अंदर चल रहा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अब करते हुए सुख मिल रहा। फिर यहाँ तक बोलना भी बंद कर दिया। अब उस सुख में डूब गए। जैसे शराबी शराब पीता रहता है कि पीना बंद करता है? जिंदगी को नहीं, जिस समय पीता है वो पिए ही जाता है क्या? बस आधी या जितनी भी पीना पी लिया, फिर थोड़ी देर बाद उसका नशा। तो ऐसे कीर्तन का नशा, जाप का नशा आया, बस उसी नशे में बैठे। ठीक है। तो अब ये देखोगे आंख बंद है, बोल रहे नहीं, हिलडुल रहे नहीं, बस हम बस जैसे पिए हुए नशेड़ी, ऐसे ही उस नाम की खुमारी। नाम बंद है, पे नाम की खुमारी। पीना भी बंद, बोलना भी बंद, अब पी भी नहीं, पर वो जो पीने से नशा आ गया, बस उसी में बैठे। अब हमारी दृष्टि से ये भक्ति योग है, ये प्रेम योग है, ये एकाग्रता का योग है। इसमें एकाग्रता हुई, पर एकाग्रता किसी क्रिया से भी आ सकती है। जैसे
मंत्र नहीं जपो। अब इसमें मंत्र नहीं है, ईश्वर की बात, राम कृष्ण मत लाओ। इसीलिए बुद्धिस्ट क्या करते हैं, वो कोई मंत्र नहीं, माला नहीं, वो क्रिया के सहारे सजगता लाते हैं, एकाग्रता लाते हैं। तो धीरे धीरे मन सबसे हट जाता है, उसमें भी अच्छा लगना शुरू हो जाता है, क्रिया योग हो गया। और कोई मन में वेग उठता है, प्रेम का, भक्ति का, राग का, द्वेष का, सुख का, दुख का, उस वेग को भी जानते रहते हैं। इसलिए कायानुपस्सी, मनानुपस्सी, चित्तानुपस्सी साधना, इनको जानते रहो, जानते रहो। तो जानी हुई चीज जानने वाले से भिन्न होती है। अनुभव में आई चीज सदा नहीं रहती, अनुभव ही सदा रहता है। क्रिया कम हो गई, जाप कम हो गया, या मन में सुख वो भी गया, दुख वो भी गया, कोई भाव उमड़ा, अच्छा या बुरा कुछ देर रहा, पर आप तो धीरे धीरे आत्मबोध हो गया, योग की प्राप्ति हो गई। योग माने अनात्मा से संबंध टूटा, अनात्मा ध्यास गया, आत्मा अनुभव हुआ कि ये तो जाने वाला है, अभी देह ही नहीं, अंदर भी बहुत कुछ आता जाता रहता है। और वहाँ रहने वाला चेतन, कूटस्थ, साक्षी। वैसे हमारे यहाँ वो जो कूट होता था, जिसमें लोहार कूट कूट करके कुछ बनाते थे, वो कूटस्थ है वो, और बाकी चीज़ें बनाते। पर हम आज एक दूसरा अर्थ कर रहे हैं कूटस्थ का। लोहा को कूटा, लंबा किया, चपटा किया, चौड़ा किया, और कुछ किया, चौकोर किया, सब कुछ किया, तो सब कुछ होता गया, पर उसमें एक चीज बनी रही जिसका नाम लोहा है, वो वही रहा। इसी तरह से सब कुछ होते हुए जो वही रहता है वो मैं है, कभी न बदलने वाला, एक रस रहने वाला मैं। ऐसे मैं को पाए योग है। अब उससे योग हो गया, आत्मयोग हो गया। पर कैसे हो गया? किसी क्रिया के सहारे हो गया, किसी जाप के सहारे हो गया। तो शरीर को कष्ट न देना, बैठे बैठे कर रहे हो, एक तो आवश्यकता ही न रहेगी कि हम शरीर को बदलें, पर यदि आवश्यकता पड़े तो पैर फैला लिया, और आवश्यकता पड़े तो लेट गए। पर लक्ष्य योग रहे, और योग में निद्रा नहीं चाहिए, क्योंकि जागे ही योग होगा, सोने पर योग नहीं होगा। पा जाओ तब भी योग की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए शरीर को सुविधा दे दो जिससे मन तुम्हारा शरीर में न जाए, मन संसार में न भटके, धीरे धीरे सहज अपने घर आ जाए। ये राजयोग बन जाएगा। बाकी किसी का राजयोग कैसा है मुझे नहीं पता, चूँकि सबका मुझे ज्ञान नहीं है, पर मुझे लगता है राजयोग माने सहज योग, जो आम आदमी कर सकते हैं। और दिन भर नहीं कर सकते तो थोड़ी देर कर सकते हैं, थोड़ी देर। जब आप सोचोगे सारे दिन हम ना खाएं तो नहीं चलेगा, एक वक्त ना खाएं चलेगा। अच्छा एक दिन ना खाएं चलेगा, पर कभी ना खाएं नहीं चलेगा। अर्थात जो आसान हो उसको ही साधन बना लो। दिन भर जागना नहीं चलेगा, इसलिए ज्ञान योग, साक्षी योग भी थोड़ी देर चलेगा। इसके बाद साक्षी का पता चल जाएगा, फिर योग की जरूरत नहीं। पहले साक्षी होने के लिए भी योग चाहिए, पर साक्षी का पता चल जाए कि वो तो सदा रहता है, तो योग की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हर अवस्था में साक्षी रहता ही है, उसको लाने की जरूरत नहीं, और वो हटता ही नहीं, जाता ही नहीं।
तो जब ये पता चल जाए तो व्यक्ति कर्तव्य से मुक्त हो जाता है। तस्य कार्यम न विद्यते, उसको कोई कर्तव्य साधन बाकी नहीं रहता। तो आप लोग भी शरीर को थोड़ा बहुत तो तकलीफ होती है। जब शौच लगती है तो थोड़ी देर तुम्हें भी रोकना पड़ता है। ऐसा कोई है ही नहीं कि थोड़ी देर भी किसी ने ना रोका हो, जहाँ लगी हो वहीं चला गया हो। उतनी देर हठ सबने किया। देखो, राजयोग और हठ योग, तो शौच लगी तो वहीं किया या थोड़ी दूर तक रोक करके गए, बाथरूम गए ना। देखो, हठ योग हो गया ना, जिसमें थोड़ा जबरदस्ती करनी पड़े तो थोड़ी अच्छा, भूख लगी, अब लगी है तो लगता है रोटी लाओ, अब उतनी देर में भी कई बौखला जाते हैं, तो उतनी देर तुम्हें भी भूख रोकनी पड़ी। नहीं, आपको कभी नहीं रोकनी पड़ी। अभी हम जलपान में गए तो हमें आरती पूजा खटक रही थी, लगा एक बंद करें, पहले जलपान ले आवें। 2 कारणों से ले आवें, 2 कारणों से। एक तो ये कि देर में 9 बजे जलपान कराएंगे, 12 बजे 11:30 भोजन दे देंगे, तो दोनों का फासला रहे। तो देखो, हम लोग तो भूख के समय भी थोड़ा हट कर देते, ठंडी में भी, गर्मी में भी, रास्ते में भी हवा लग रही है, धूप लग रही है, तो थोड़ा बहुत तो सहना ही पड़ता है। पर राजयोग का मतलब है ज़्यादा हठ ना करो, बर्दाश्त होती है उतना ही ठीक है, ज़्यादा तुम सहन भी मत करो, ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो, नंगे ना रहो, भूखे ना मरो, ठीक है, ठंडी में ना मरो, हाँ, जंगल में ना मरो, सुविधा से रहो और योग को प्राप्त हो जाओ। ठीक है, हो जाओगे ना? बाकी तुम जानो। तो ऐसे ही उत्तर बना कि नहीं बना, पर सहज हमको जो समझ आया बता दिया। चूँकि योग बहुत हैं और हर चीज़ को योग बना सकते हो। अभी मैंने कहा था निद्रा योग नहीं है, पर लोग कहते हैं योग निद्रा। योग निद्रा अर्थात निद्रा को भी योग बनाओ। और ये भी आया है निद्रा स्वप्नादि की स्मृति। स्वप्न निद्रा आलम्बनम हुआ, स्वप्न और निद्रा का भी आलम्बन लो। कैसे नींद आई थी, कैसे स्वप्न हुआ था, वो चला गया, उसकी याद करो, वहाँ क्या था, क्यों दुख नहीं था। ऐसे निद्रा का आलम्बन लेकर स्वप्नों का आलम्बन लेकर सभी एक्सपीरियंस को स्वप्न बनाओ। निद्रा का आलम्बन लेकर सबके अभाव में सुख था, ऐसी याद करो। तो निद्रा स्वप्न को भी हम योग बना सकते हैं। और घर जाकर सो जाएं तो योग निद्रा है। पहले पहुंच जाएं आत्मबोध को, फिर नींद आ जाए। ये नहीं कि नींद आवे ही नहीं, ध्यान वाले को नींद कभी आनी न चाहिए ना। ध्यान ने हमें पहुंचा दिया, अब आ जाए। फसल तैयार हो गई, अब काट लो, अब लगी रहने का क्या प्रयोजन। ठीक है, तो इसी तरह से ध्यान में नींद कभी ना आवे। तो ऐसा दुनिया में कोई योगी नहीं कि अब ध्यान में सोया नहीं। तो निद्रा को भी योग बनाएं याद करके, और दूसरा योग के प्राप्त होने के बाद यदि सो जाएं तो वो निद्रा भी योग ही है। पहले पहुंच जाएं फिर आ जाए नींद। यदि पहुंचे हुए को कभी नींद ना आती हो तो बात अलग है, फिर तो आएगी वो। तो पहुंचने के समय नींद ना आए, पहुंच जाने के बाद आ जाए। इसलिए नींद का विरोध ना करो और सभी टेंशन से रहित हो जाओ। और उस विश्राम का नाम भी योग निद्रा है। निद्रा में कोई टेंशन नहीं थी ना, पर नींद के कारण टेंशन गई। तुम टेंशन पहले हटा दो, शरीर के तनाव हटा दो, चिंता हटा दो,
जागे रह जाओ तो पहले तुम नींद की तरह हो जाओ, जैसे कोई मतलब ही नहीं। इसलिए योग को भी निद्रा बना लो या निद्रा को भी योग बना लो। ठीक है, बहुत योग हैं आजकल। विदेशों में तो योगासनों को भी रजिस्टर्ड कराते हैं। ये फलाना विक्रम योगा है, ये फला योगा है, और एक वाले का योगा दूसरा कराए तो वो केस चला देगा। हाँ, और हमारे योग ने किसी को रजिस्टर्ड नहीं कराया, जबकि सारे दुनिया के लोग घुमा फिरा कर हमारे योग के ही ऋणी हैं। सब चोरी से गए योग। सारे विश्व में योग का मूल जो है वो भारत है। भगवान शंकर हैं, गोरक्षनाथ हैं, और क्या क्या बताएं, यहाँ एक से एक योगी हुए हैं और जिनसे योग का प्रचलन हुआ है। तो आप लोग कोई भी योग का अभ्यास कर सकते हो जो आपको सरल पड़े। इस पर हमारी दृष्टि से क्या करें, आदमी का मन पत्थर हो गया और नास्तिक भी हो गया। सबकी बातें सुनकर पूजा में श्रद्धा रही नहीं, जप में श्रद्धा रही नहीं, भगवानों पर श्रद्धा रही नहीं, क्योंकि एक संप्रदाय ने दूसरे का खंडन किया तो सब माइनस हो गए। जैसे देखो, एक एक कितने होते हैं? 11। 1 + 1 2 होते हैं, और 1 1 - 1 0 होते हैं। तो हमने तुम्हारा खंडन किया, तुमने हमारा खंडन किया, दोनों चले गए। एक ने कहा पूजा करो, एक ने कहा इसमें कुछ कल्याण नहीं होता, हटा दिया। तो हम एक दूसरे को खराब करने में लगे पड़े हैं। यद्यपि उनकी नीयत अच्छी थी, जिन्होंने कहा गंगा के नहाने से यदि तरते हैं तो मछली काहे न तर गई जिसका गंगा में ही घर है। कहा ना। अब हम लोग गंगा नहवाते नहवाते अब वो नहाने का खंडन करते। सबकी कथा पूरी हो गई, आदमी वहीं का वहीं खड़ा है। ठीक है, इसलिए आपको चाहिए श्रद्धा पूर्वक, हाँ, किसी पंथ में हो, पंथ माने रास्ता जो पहुंचाता है, तो सारे पंथ पहुंचने के लिए हैं, भटकाने के लिए जो होता है वो पंथ नहीं होता। ठीक है, और एक समय यदि कई रास्तों में आ जाओ तो भी फंस गए, पंथ होते हुए भी वो कुपंथ हो गए, भटकाव बन गया। इसलिए आप सच्चे रास्ते से चलो। समय हो गया है।